मैं इस पे आपको सबसे पहले तो खराज तहसीन पेश करता हूँ कि जिस तरह आप अगले सफ़ों पर लड़ रहे हैं पिछले 5-7 साल से, लेकिन कल परसों जो वाकया देखा उस पे तो हम बकायदा बात करेंगे, तो मैं आपको खराज तहसीन पेश करता हूँ। अदर भाई, सबसे पहले ये बताएं, 190 मिलियन पाउंड का जो फैसला है कैसे देखते हैं? मजबूत है, मजबूत बुनियादों पर है? बहुत शुक्रिया परवेज साहब, ये हमारा काम है एज ए सहाफ़ी। हमें जो हकायक हैं उनको सामने लाने की हमारी ड्यूटी है और कोशिश करते हैं कि उन उस ड्यूटी को पूरा किया जाए। बाकी आपकी नज़र में जहाद है, कुछ लोगों की नज़र में वो शायद कुछ और हो, लेकिन दोनों साइड की जो ओपिनियन हम उसको रिस्पेक्ट करते हैं। बात आई है अल-कादर ट्रस्ट के फैसले की। देखें, जी। उसकी बुनियाद यहीं रखी गई, लंदन से ही उसकी बुनियाद हुई। मैं रात को वहाँ पे भी गया, उसी बिल्डिंग में, जो वन हाइड पार्क प्लेस है, क्योंकि अक्सर वहाँ से गुजरते थे, तो मैंने रात को कहा एक दफ़ा फिर जाके अपने नाज़रीन को दिखाएँ कि वो इस सारे मामले की बुनियाद क्या थी और बुनियाद में उनकी पीछे कोशिश क्या थी और हुआ क्या। जो हम्म। वन हाइड पार्क प्लेस है, वो हसन नवाज साहब से खरीदा गया था और मलिक रियाज साहब ने खरीदा था। उस वक़्त उनकी जो साज़िश ये थी कि हम इनको फँसाते हैं, ठीक है? और शरीफ फैमिली के खिलाफ ये चीज़ आएगी। तो हुआ ये कि उस एक पहले जो अकाउंट सीज़ हुए, 8 अकाउंट सीज़ हुए थे और ये 2019 की बात है और बरतानवी हुकूमत ने शक की बिना पे वो जो अकाउंट है वो सीज़ किए। उसके बाद इन्वेस्टिगेशन का सिलसिला जो है वो आगे बढ़ा और ये हाइड पार्क प्लेस की भी इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हुई। और सबसे पहले मैं एक चीज़ जो क्लियर करूँ आपको कि इस अलका एनसीए ने शरीफ फैमिली की पूरी इन्वेस्टिगेशन की। जी। हाइड पार्क प्लेस के मामले में उनके तमाम अकाउंट चेक किए गए, हसन नवाज साहब के भी, इसके बाद जितने इनके फैमिली मेंबर्स हैं उनके, इवन मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की भी पूरी तहकीक हुई उनके बारे में। उनके यहाँ पे सब चीज़ों का जो है एक पूरा एनसीए का एक बड़ा ज़बरदस्त तरीक़ेकार है, उनके पास एक्सेस है हर जगह। और उनकी जो मियाँ साहब की ना सिर्फ यहाँ तहकीकात हुई, बल्कि दुबई, यूरोप, हर जगह देखा गया कहीं उनका कोई इंटरेस्ट तो नहीं है, कोई प्रॉपर्टी तो नहीं है। इसी तरह हज़रत नवाज साहब और जो फैमिली के दूसरे लोग हैं, हुसैन नवाज, उनके इवन बच्चों तक की तहकीकात हुई। ज़ैद की भी हुई, ज़करिया की भी हुई, जुनैद की भी हुई। तो जो-जो लोग रिलेटेड थे उन सब की तहकीकात हुई, लेकिन उस तहकीकात में पूरी शरीफ फैमिली इनोसेंट हुई, उनको क्लियर हम्म। किया गया। एनसीए के हम्म। डॉक्यूमेंट्स में ये मौजूद है कि शरीफ फैमिली की किसी किस्म की कोई बददियानती प्रॉपर्टी मैटर्स को लेके, फाइनेंशियली किसी किस्म की सामने नहीं आई। तो एक ये बात सबसे पहले मैं क्लियर करना ज़रूरी था, क्योंकि आगाज़ उसी प्रॉपर्टी से हुआ जो हसन नवाज साहब के साथ लेन-देन की सूरत में आती है। और कल से बहुत सारे लोग कह रहे हैं जी कि हसन नवाज से पूछें। तो भाई हसन नवाज को सब पूछ चुके हैं, हसन नवाज को भी पूछ चुके हैं, नवाज शरीफ साहब को भी पूछ चुके हैं, बाकी मरियम नवाज साहिबा, हुसैन नवाज साहब, सबकी तहकीकात हो चुकी है और बरतानिया में उनको क्लियर किया जा चुका है। बात ये है कि ये क्लासिक करप्शन की बहुत बड़ी एग्जाम्पल है। एनसीए ने जो पैसे इकट्ठे किए, 8 अकाउंट, फिर ये प्रॉपर्टी, उन्होंने जो 190 मिलियन के करीब सारे पैसे इकट्ठे करके ये कार्रवाई शुरू हुई थी प्रोसीड ऑफ क्राइम एक्ट के तहत, जो बरतानिया का है। और सिर्फ इनके खिलाफ नहीं हुई, और भी जो स्टेट्स के कई मुख्तलिफ करप्शन केसेस थे उधर भी हुई, और उन्होंने वो पैसे इकट्ठे करके उन स्टेट्स को दिए। इसमें भी जो प्रेस रिलीज भी देखे ना एनसीए की, तो उसमें भी वाजे तौर पर लिखा हुआ कि टू स्टेट ऑफ पाकिस्तान, जी। पैसे उन्होंने भिजवाए स्टेट ऑफ पाकिस्तान को, लेकिन आगे स्टेट ऑफ पाकिस्तान ने, प्राइम मिनिस्टर उस वक्त इमरान खान साहब थे, उन्होंने उसको बदयांती के तहत वो पैसे सुप्रीम कोर्ट के इस उस अकाउंट में भिजवा दिए जहां पे मलिक रियाज साहब की लाइबिलिटी बनती थी, और उनको वो फायदा देने की कोशिश की गई। तो इस केस को लेके यहाँ की जो तहकीकात हैं उसमें यहाँ की हुकूमत है और जो एनसीए भी है वो भी बहुत नाराज है पाकिस्तान से, क्योंकि आपको पता है कि पिछले 5 से 6 साल में बरतानिया ने पाकिस्तान के साथ किसी भी किस्म के फाइनेंशियल मैटर पे इन्वेस्टिगेशन में साथ देने से इनकार किया हुआ है। नैब के किसी भी अहलकार को बरतानिया में आने की इजाज़त नहीं है।
इन्होंने कई चिट्ठियां भी लिखी हैं, क्योंकि करप्शन के और भी मैटर्स हैं, यहाँ से जी। बहुत सारी सहूलत चाहिए होती है इन्वेस्टिगेशन में, तो वो उन्होंने इनकारा। उसकी वजह क्या थी? उसकी वजह ये थी कि ये एनसीए और बरतानवी हुकूमत ये समझती है कि उन्होंने जो इतनी मेहनत से लूट मार का पैसा जो था, करप्शन का जो पैसा था, वो इकट्ठा करके स्टेट ऑफ पाकिस्तान को दिया, लेकिन स्टेट ऑफ पाकिस्तान ने बेट्रेल किया प्राइम मिनिस्टर ऑफ जो उस वक्त थे इमरान खान, उनकी जाती मुफाद के लिए, और उससे उनको ठेस पहुंची है। तो ये एक आलमी सतह पे भी पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी एम्बेरसमेंट थी इस केस को लेके। अब आगे मेरा ख्याल है कि संदेला साहब चीजें सामने आ चुकी, और अब लेकिन अभी अभी अदर भाई, अगर मैं यहाँ पे आपको टोकू, जो आप कह रहे हैं कि बरतानिया जो है वो काफी नाराज है कि उन्होंने मतलब जाहिर है इतनी मेहनत से पैसे रिकवर किए और वो पाकिस्तान की हुकूमत की है, उसके बाद वो जहां पर हुआ उसके आज तो ये जो अभी फैसला आया है, इस फैसले को बरतानिया किस निगाह से देखेगा कि जो हमने पैसे वहां भेजे, अब तो साबित हो गया कि इमरान खान साहब ने वो वहां पर उसी बंदे को वापस कर दिया जिससे हमने पकड़े थे, तो अब वो इस फैसले को किस नजर से देखेगा बरतानिया? देखें, इस फैसले को लेके, इस पूरे केस को लेके बरतानिया बहुत इंटरेस्टेड था, और हम्म। इस केस की रिपोर्टिंग पूरी पाकिस्तान के अंदर जो इस्लामाबाद में बरतानवी हाई कमीशन है, वो यहाँ पे उसकी पूरी रिपोर्ट देता रहा, और जब फैसला आया तो हम्म। यहाँ पे उसे सराहा गया है, जो मेरी मालूमात हैं, और जो करप्शन केस पे सजा हुई है, उन यहाँ के जो रिपोर्ट यही आई है, जो कि बरतानवी हुकूमत ने भी इस केस को, कि जी ये जो करप्शन में मुलविस लोग थे उनके खिलाफ जो कार्रवाई हुई है, मेरे जो मालूमात हैं, ज़राए हैं, वो कहते हैं कि इस हुकूमत ने एक, ये एक पॉजिटिविटी गई है कि पाकिस्तान की जो अदालतें हैं वो आज़ाद है, और उन्होंने एक जो रॉन्ग डूइंग हुई थी उसको उन्होंने सजा दी है उन लोगों की। तो अब एक और बात भी है, जी। मैं बल्कि आपको ये खबर भी इसमें देता जाऊं कि इस केस में जो को एक्यूज थे, जो फरहत शहजादी साहिबा हैं, उनकी यहाँ पर जायदादें भी सामने आई थी, और उनके यहाँ फाइनेंशियल इंटरेस्ट भी हैं, और जो मेरी मालूमात हैं कि जो अब उनके खिलाफ कार्रवाई करते हुए हुकूमत पाकिस्तान बरतानवी हुकूमत को एक दफ़ा फिर रिक्वेस्ट करेगी कि वो प्रॉपर्टीज़ या जो फाइनेंशियल इंटरेस्ट हैं उनको भी सीज किया जाए और उनको हुकूमत पाकिस्तान के हवाले किया जाए। तो ओके। ये भी एक खबर दे रहे हैं कि आप जो जिसको फरा गोगी कहते थे, फरा शहजादी, उसकी जो प्रॉपर्टी है वो भी इसी तरह सीज की जाए जिस तरह 190 मिलियन पाउंड मलिक रियाज साहब से लेकर हुकूमत पाकिस्तान को दिया जाए, ये भी आप खबर दे रहे हैं? जी, बिल्कुल, ये जो अब इन्वेस्टिगेटर्स हैं पाकिस्तान में, वो इस पे काम कर रहे हैं, क्योंकि उनकी मालूमात के मुताबिक, बल्कि उनकी डिटेल्स भी आ चुकी है, उनकी कंपनीज़ जो यहाँ पर रजिस्टर्ड हैं, अभी पता नहीं वो एक्टिव हैं या नहीं है, लेकिन जो प्रॉपर्टीज़ भी फिर उनके मज़ीद जो फ़रहत शहज़ादी साहिबा के रिश्तेदार हैं, उनकी भी आगे यहाँ पे कोई फाइनेंशियल इंटरेस्ट है, तो उस पे भी अब इन्वेस्टिगेशन जो है वो शुरू हो रही है। बिल्कुल ठीक है। इंटरनेशनल मीडिया कैसे देखता है इसको? ज़ाहिर है ये एक बहुत बड़ा केस था। इमरान खान साहब की पॉजिटिव शख्सियत के लिए बड़े सालों से बड़े पैसे लगाए जा रहे थे, लॉबिंग की जा रही थी। उनके हीरोपन, उनके ईमानदारी, हॉस्पिटल, मतलब बहुत सारे मामलात ना, वो सब इकट्ठे होकर एक इमरान खान मिलता था जो ईमानदार है, ज़ाती हैसियत में करप्ट नहीं है। तो ये पूरी दुनिया में लॉबिंग होती थी, इंग्लैंड में, अमेरिका में, कनाडा में, हर जगह पे। वो इंटरनेशनल मीडिया इसको कैसे देख रहा है? एज अ देखिए जी, करप्ट इमरान खान। तो अब तो जो हकीकत ये है कि इमरान खान साहब आलमी चोर साबित हो चुके हैं, हम्म। और वो जो दूसरों को चोर 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 डाकू कहता होता था, आज उसकी शायद सुर्खियां लगी हैं तमाम अखबारात में, तमाम इंटरनेशनल मीडिया उसको चोर लिख रहा है, और हम्म। तमाम मीडिया ने रिपोर्ट किया है। और रिपोर्ट इसलिए भी वो एक दफा फिर रेलेवेंस बताऊंगा कि ये पैसा बरतानिया से गया था। अगर कोई लोकल केस होता तो शायद यहाँ का मीडिया सोचता कि पता नहीं ये गलत भी हो सकता है या सही हो सकता है। तो यहाँ से क्योंकि बरतानिया से पैसे गए थे, एनसीए इन्वॉल्व रहा है इस सारे मामले में, तो बहुत ज़्यादा कवरेज भी मिली है, और इस दफ़ा कवरेज, नेगेटिव कवरेज मिली है। तो मेरा ख्याल शायद वो फिर भी खुश होंगे, चलो तस्वीर तो लगी है ना। तो वो ठीक है। तो ये बहुत बड़ी बदनामी हुई है स्टेट ऑफ पाकिस्तान, सॉरी, हुकूमत की, या एज ए पाकिस्तान नेशन की, कि उसका एक फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर जो है वो करप्शन के इल्ज़ाम में उसे सजा हुई है, और वो मुजरिम साबित हुआ है। तो वो जो सादिको अमीन वाला बयानिया था, वो नीचे गिर चुका है, ज़मीन बोस हो चुका है,
और यहाँ पर जो पहले कहते थे कि ट्रंप आएगा तो लेके जाएगा इमरान खान को, और उसके बाद जनाब उसकी अलगबरदारी में भी शरीक होगा। अब तो अमेरिका भी 10 दफा सोचेगा, अगर किसी जगह कोई सोच भी होगी कि क्या अब वो एक ऐसे करप्ट शख्स को, जिसके ऊपर सजा हो चुकी है, जुर्म साबित हो चुका, कोई भी उसके साथ मेरा ख्याल अब खड़ा नहीं होगा। और बरतानवी हुकूमत जो पहले का एक सेक्शन जो पहले इमरान खान साहब के हक में होता था, अब वो भी पीछे हट रहा है, क्योंकि अब करप्शन के मामलात हैं। एक सर्टिफाइड चोर जो है, उसकी कौन पूरी दुनिया में हमायत करता है? तो अब मुश्किलात मजीद बढ़ चुकी हैं। मजीद बढ़ चुकी हैं। अच्छा, शहजाद अकबर साहब और जुल्फी बुखारी ये दोनों ही इंग्लैंड में हैं, इश्तिहारी करार दिए गए हैं। आप क्या समझते हैं कि इनके खिलाफ कोई कार्रवाई होगी हुकूमत पाकिस्तान बरतानिया के साथ? कोई ऐसी बात, कोई ऐसा मायदा, कोई ऐसी चीज? देखिए जी, एक बात तो मैं आपको बताऊं, बरतानिया में जो ये अब शहजाद अकबर साहब से उस दिन मेरी बात हुई ऑन जी। रिकॉर्ड, और जो जब वो पार्लियामेंट में फंक्शन था तो उन्होंने तो अपने आप को मासूम जाहिर किया है। ज़ाहिर अच्छा बात जी। है, उनका मौक़िफ़ यही है कि ये गलत हुआ, जो उनका राइट है, उनका ये कहना है कि ये गलत केस बना है। जुल्फ़ी बुख़ारी साहब भी यही कहते हैं कि जी मेरे खिलाफ ये सियासी इंतकाम है। जहाँ तक अब तो ये स्टेट ऑफ पाकिस्तान पे है ना कि वो किस हद तक उसको परस्यू करते हैं, किस हम्म। हद तक उसको वो कोशिश करते हैं कि इनके खिलाफ कार्रवाई हुई हो। लेकिन मैं आपको हकीकत बताऊँ कि उनको पाकिस्तान नहीं ले जाया जा सकता। आपको याद होगा कि यहाँ पहले सागडार साहब को भी बात करते थे कि जी वापस लेके जाना है या करना है, तो यहाँ पे क्योंकि उनकी मजबूत बुनियादें हैं, और वैसे भी यहाँ पे बहुत सारे मामलात होते हैं इंसानी हकूक को लेके, तो पाकिस्तान वापस ले जाना तो खारिज से इम्कान है। लेकिन हम्म। स्टेट ऑफ पाकिस्तान कोशिश कर सकती है, उन चीज़ों के बारे में बता सकती है, उस फैसले के बारे में, और तमाम कार्रवाई के लिए उनको कोशिश ये कर ज़रूर बरतानवी हुकूमत से की जा सकती है। लेकिन उसमें उसमें जो ये सब कुछ करने में जो बड़ा अहम किरदार होगा, क्या वो पाकिस्तानी सफारत खाने का होगा या डायरेक्ट पाकिस्तानी हुकूमत हुकूमत से बात करी होगी? इसमें सफारत खाने का कितना किरदार हो सकता है? सफारत खाने का किरदार सिर्फ एक डाक खाने का है, पोस्ट ठीक। ऑफिस का है, कि जो ठीक। मेल पाकिस्तान से आएगी, वो वो। आगे फॉरवर्ड कर देंगे। तो यहाँ पे सफारत खाना खुद मजाज नहीं होता किसी जी। भी मामले को इनिशिएट करने का। वज़ारत खज़ाना सॉरी वज़ारत ख़ारिजा से या वज़ारत कानून से जो भी मामला आएगा, वो उसको फैसिलिटेट करेंगे। इनकी टीम को फैसिलिटेट कर सकते हैं, मुलाकातें करवा सकते हैं, लेकिन खुद वो किसी किस्म का कोई भी एक्शन इनिशिएट नहीं कर सकते। अपनी नहीं कर सकते। अच्छा, ज़ाहिर है आप 20 साल से सहाफ़त कर रहे हैं, शायद ज़्यादा हो इससे लंदन में। जब ये मलक रियाज़ वाला और शहज़ाद अकबर वाला केस चल रहा था, उस वक़्त का कोई वाक़या, उस वक़्त कोई चीज़ कोई ऐसी हो जब आप लोगों को नज़र आ रहा था कि यार ये यहाँ काम डल तो रहा है, मलक साहब काफ़ी मुश्किल में हैं और शहज़ाद अकबर साहब चक्कर पे चक्कर लगा रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि मामला मैनेज हो जाए। उस वक़्त की कोई बातें, कोई यादें? देखिए जी, शहज़ाद अकबर साहब काफ़ी दफ़ा यहाँ पे आए थे, उनकी मुलाकातें भी हुई ऑफ द रिकॉर्ड, ऑन द रिकॉर्ड, और वो उनका ये कहना है कि वो स्टेट ऑफ पाकिस्तान के बिहाफ़ पे एक्ट कर रहे थे। और हुँ। उनकी जो मुलाकातें मलिक रियाज़ साहब से हुई भी, वो भी उन्होंने स्टेट ऑफ पाकिस्तान के बिहाफ़ पे की, और इस सारे मामले को सेटल करने की कोशिश की, क्योंकि उनके पास एक ओहदा भी था। वो एआरडी जो एक यूनिट बना था, उसके वो एसेट रिकवरी यूनिट जो था, उसके वो सरबराह भी थे। तो उनका ये कहना है, लेकिन एक जो मुलाकात मुझे याद पड़ती है कि जो मुबैना तौर पर किसी पाकिस्तानी एक सियासतदान था, हुँ। मुस्लिम लीग नून का था, वो मलक रियाज़ साहब के घर के सामने से गुज़र रहा था, जो लैंकास्टर गेट पे है। और ठीक। मैं नाम अभी उसका नहीं बताऊँगा, क्योंकि वो है भी सेनेटर हैं वो, है भी मुस्लिम लीग नून के बड़े जाले हैं, और सही सही मुस्लिम लीगी हैं। वो वहाँ से गुज़र रहे थे, तो उन्होंने एक घर के अंदर जियो टीवी को चलते हुए देखा। स्क्रीन नज़र आ रही थी, खुले थे पर्दे, तो उन्होंने कहा कि ये किसका घर हो सकता है? तो उसके बाद उन्होंने किसी एक पाकिस्तानी जर्नलिस्ट को फ़ोन किया और कहा कि मैं इस एरिया में रहता हूँ, तो मुझे जियो यहाँ पे कैसे नज़र आ सकता है? ये मैंने इसके घर के बाहर देखा। उन्होंने पूछा ये किसका, कहाँ देखा है? उन्होंने कहा यहाँ, तो उन्होंने कहा ये तो मलिक रियाज़ का घर है। तो मैं सहाफ़ी का नाम भी आपको बता देता हूँ, लेकिन मैं अभी नहीं बता सकता क्योंकि उनकी ठीक। इजाज़त नहीं ठीक। है, ठीक है? ठीक। तो वो उन्होंने कहा कि मैं कैसे ले सकूँ? उन्होंने कहा कहाँ खड़े हो? उन्होंने कहा यहाँ, कहते ये तो मलिक रियाज़ का घर है।
उस सहाफ़ी ने उन्हें बताया। तो उसके बाद उन्होंने कहा, दोबारा उन्होंने चक्कर लगा के उधर आए तो कहते मैंने तो शहज़ाद अकबर को देखा यहाँ पे। एक वो हम्म। सियासतदान हैं जो उन्होंने खुद कोट कर रहे हैं, मैं नाम उनका भी नहीं लूँगा, वक़्त आने पे आपको ठीक। प्राइवेट बता दूँगा। तो वो उस मीटिंग का उन्होंने वो पकड़ा और उस सहाफ़ी को भी बताया, तो उसके बाद हमें भी पता लगा। और उस वो मीटिंग थी जिसमें मुबैयना तौर पर ये कहा जाता है कि वो बैग जो है, वो दिया गया और उसकी वीडियो भी बनी और जी, उस वीडियो बनी थी वो। भाई उन सेनेटर साहब ने वो वीडियो बनाई। तो ये एक बड़ा अहम वाक़या था उस मुलाकात का, जो अचानक ही पकड़ी गई और वो फ़िल्म बंद भी हुई। अब उसमें हुआ क्या, वो मुलाकात कुछ इल्ज़ामात हैं जिसको वो डिनाई करते हैं शहज़ाद अकबर साहब, उनका कहना था इसकी कोई बात नहीं है। और हम भी ज़ाहिर बात है, जो किस्म के सबूत ना हो तो आप उस पे इल्ज़ाम नहीं लगा सकते। तो लेकिन मुलाकात हुई थी और इस तरह ये मुलाकात पकड़ी गई थी। उसके बाद बड़े मुश्किलात का शिकार रहे मलिक रियाज साहब यहाँ पे भी। फिर उस केस के नतीजे में उन पे पाबंदी भी लगी यहाँ बरतानिया आने में। तो ये एक वाक़या जो था, मेरा ख़्याल है वो आपके नाज़रीन जी, के। जी, जी, जी। उस दौर का ये वाक़या है जिसमें आप वो सहाफ़ी का और सेनेटर का नाम इसलिए नहीं बता रहे हैं क्योंकि ज़ाहिर है अभी आने वाले वक़्तों में वो भी नाम सामने आ ही जाना है। सर, आप समझ रहे हैं कि ये जो इमरान खान साहब को 14 साल की सज़ा हुई है, ये लोअर कोर्ट से हुई है, आगे सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है और ये बड़ी सज़ा लोअर कोर्ट से, और अक्सर देखा है हमने आगे जाके फिर मियां नवाज शरीफ साहब के केसेस और दूसरे केसेस में भी आगे जाके वो वाली अदालतें केस उड़ा भी देती हैं। तो आप समझते हैं कि इमरान खान साहब को आगे जाके सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में रिलीफ मिल सकता है? देखिए जी, अब जो हम माज़ी देखें तो रिलीफ़ तो उनको घर बैठे मिलते रहे। हुँ। माज़ी की जो अदालतें थी उनको घर बैठे 20-20 केसेज़ में बेल्स मिलती रही हैं। उनको घर बैठे, बल्कि अभी भी हो रहा है, पेशावर हाई कोर्ट में चले जाएँ, जाके 2 महीने की ब्लैंकेट राहदारी ज़मानत लें और बैठ जाएँ। अभी भी कई मफ़रूर बैठे हुए हैं केबीके के अंदर और राहदारी ज़मानतों पे बैठे हुए हैं। लेकिन मेरा ख़्याल है कि इस दफ़ा शायद, क्योंकि जो हमारी जुडिशरी है, वो उसमें चेंज आ चुकी है और काफ़ी हद तक आ चुकी है। अभी भी लोग मौजूद हैं जो समझे जाते हैं कि जिनकी हमदर्दियाँ इमरान खान साहब के साथ हैं, वो कुछ कर सकते हैं। लेकिन जो फैसला लिखा गया है, कानूनी माहिरीन यही कहते हैं कि उस फैसले में रिलीफ देने के लिए आउट ऑफ द वे जाना पड़ेगा और वो शख्स या वो जज साहब एक्सपोज हो जाएंगे जो इसमें रिलीफ देने की कोशिश करेंगे। तो मुझे तो लगता है कि अगले साल 2 साल इसमें किसी किस्म का कोई रिलीफ मिलने वाला नहीं है। बाकी पाकिस्तान है, कुछ भी हो सकता है। पाकिस्तान के अंदर जो अदालतें हैं या जो जजेस का माजी है, जहाँ साकिब निसार जैसे जजेस जो सादिक व अमीन का लकब देते रहे और तमाम केसेस अपनी निगरानी में जहाँ नवाज शरीफ साहब को सजा दिलवाते रहे, तो उसमें आप मुस्तकबिल की पेश जो है वो किसी किस्म की प्रेडिक्शन नहीं कर सकते। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, अब तक जो भी हुआ है पिछले 4, 5, 6 साल में, ये जो 3-4 साल में तब्दीली आई है, जो 2016-17 वाला था, उसमें चाहे वो नवाज शरीफ साहब को डिस्क्वालीफाई करने का मामला हो, या फिर ये सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में पैसे आने का मामला हो, बहुत सारी चीजें हुई। लेकिन सबके नाम आते हैं, लेकिन साकिब निसार साहब अनटच हैं, उनकी तरफ ना कोई देख सकता है, ना उनकी तरफ कोई सोच सकता है, ना उनको किसी जगह पे कोई इन्वॉल्व कर सकता है। तो एक बात तो माननी पड़ेगी, साकिब निसार साहब हैं तो कोई पावा पक्का है उन्होंने पंजाबी च जिन्हों कहने हैं। जी, बिल्कुल, उन्होंने जिन लोगों के लिए खिदमात सरअंजाम दी हुई हैं, ज़ाहिर बात है बहुत सारी चीज़ें और भी हैं, हम्म। जो उन्होंने किया होगा, लेकिन उनको अभी तक इन्वॉल्व नहीं, क्योंकि वैसे भी ये इदारा है, जुडिशरी है। लेकिन अगर पाक फ़ौज अपने एक 3 स्टार जनरल को कटहरे में खड़ा कर सकती है, फैज़ हमीद साहब का कोर्ट मार्शल हो सकता है, तो साकिब निसार साहब क्यों नहीं कानून के कटहरे में आ सकते? ये बदकिस्मती होगी कि ऐसे जो जजेस हैं या ऐसे लोग जो पावरफुल पोजीशंस पे रहे हैं और उन्होंने अपनी हैसियत का गलत इस्तेमाल किया है, तो उनको कानून के कटारे में ना लाया जाए। तो ये एक ज्यादती होगी कौम के साथ, और साकिब निसार साहब का किरदार और उनके खिलाफ भी सब कुछ आना चाहिए। और अगर फौज अपने जर्नल के साथ कर सकती तो इनके खिलाफ क्यों नहीं। इनके खिलाफ क्यों नहीं, बिल्कुल ठीक है। सर, मैं आखिर में एक तो मैंने वो जो यहाँ पर पिछले दिनों एक पीटीआई ने जाहिर है एक तकरीब की, उसका हाल आपसे जानना है, लेकिन उससे पहले आखिरी सवाल, फिर उस पर जरा आपसे 2 सवाल करेंगे आखिर में। सर, पीटीआई इसको मस्ट बी टच दे रही है, पीटीआई साबित कर रही है कि इमरान खान को सजा सिर्फ इसलिए दी जा रही है कि उन्होंने सीरतुल नबी पर
एक यूनिवर्सिटी बनाई जहां पर सीरतुल नबी की पढ़ाई होगी, बच्चों को इस्लाम सिखाया जाएगा, ये वो सब कुछ, इस पर आप क्या फरमाएंगे सर? देखिए, बदकिस्मती से मजहब का इस्तेमाल हम अपने मामलात में करते रहे हैं, और यही बदकिस्मती अब हम इस वक्त देख रहे हैं कि एक ऐसा शख्स जिसने चोरी की है, अब उसे कहते हैं कि उस चोरी में से वो मस्जिद बना रहा है, और हम कहते हैं कि वो मस्जिद बड़ा अच्छा काम किया, लेकिन हम उस पे नहीं कहते हैं जी कि जो चोरी की थी वो क्या। तो अब यही है कि आप चोरी करके उसको यूनिवर्सिटी पे करें या जैसे भी करें, तो वो यूनिवर्सिटी का हाल भी आपने देख लिया है। जी। सीरत नबी के नाम पे एक इन्होंने सियासी फायदा लेने की कोशिश की, सियासी क्या माली फायदा लिया, जो साबित हो चुका है। और इसको मजहबी टच देना इंतहाई खतरनाक और गलत रवैया है। इसी रवैये की तो हम पहले भी मजम्मत करते रहे कि इन मामलात में, सियासी मामलात को, मजहब मामलात में मजहब को ना लाया जाए। तो ये इंतहाई अफसोसनाक रवैया है। लेकिन कब तक? अब सिर्फ और सिर्फ एक सोशल मीडिया पे ट्रेंड बना के वो इस हवाले से जस्टिफाई कर रहे हैं अपने जो फॉलोअर्स को। लेकिन बहुत सारे लोग जो हैं वो समझ चुके हैं कि जो मामला वो है क्या है, किस तरह है। तो इस पे मेरा ख्याल है हुकूमत पाकिस्तान और रियासत पाकिस्तान को भी एक पूरी कैंपेन चलानी चाहिए, बात करनी चाहिए कि असल हकायक क्या है, और वो कर भी रहे हैं। और मेरा हम्म। काफ़ी हद तक हमने बड़े अरसे बाद देखा है कि जो वफाकी वज़ीर इत्तलात हैं, अतात आलड़ साहब, और सूबाई वज़ीर इत्तलात उज़मा बुखारी साहबा, उन्होंने जो रात को स्पेस की है, जी। वो बड़ी, मतलब 7, आप ही मुझे बता रहे थे कि जी। 7-8 हज़ार से ज़्यादा लोग हैं। तो इस तरह की जी। बात है, तो सामने आए, लोगों से बात करें, एंगेज करें, तो लोग आपको सुनेंगे भी। तो 7-8 हज़ार में ज़रूरी तो नहीं सारे मुस्लिम लीग नून के हामी थे, नॉट एट ऑल। ठीक बिल्कुल है? सही। और उसी तरफ के लोग भी थे, तो उनको बताएँगे नहीं जब तक, तो बात नहीं होगी। जैसे अभी बल्कि मैं ख़ास तौर पे जो सबसे ओवरसीज़ पाकिस्तानी में एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट हो रहा है मुस्लिम लीग नून के बारे में, और वो है मरियम नवाज़ शरीफ साहिबा के हवाले से। उन्होंने पिछले जो 2-3 हफ्ते में जो एक्टिविटीज़ की हैं, जिस तरह उन्होंने इंटरैक्ट किया है लोगों के साथ, बच्चों के साथ, उसका यहाँ पे मैं काफ़ी ओवरसीज़ पाकिस्तानी से मिला हूँ, जो इसको कहते हैं अच्छा ये काम भी हो रहा है। तो मरियम नवाज़ शरीफ साहबा की जो शख्सियत है, जो उनका एक बतौरे वज़ीर आला पंजाब रोल है, और जो बच्चों के साथ इंटरैक्ट करना, एजुकेशन पे, सेहत पे, उसका बहुत अच्छा इम्पैक्ट जा रहा है। और ख़ास तौर पे जो डिजिटल मीडिया के लिए उनकी कैंपेन, जो उसके वीडियोज़ आते हैं, विजुअल्स आते हैं, और जिस तरह उनको आगे फैलाया जा रहा है, तो ये एक अच्छी हिकमत अमली है, लोगों से इंटरैक्ट करने की, बच्चों के साथ। तो मरियम नवाज़ साहिबा इस वक़्त वो पोस्टर बॉय कहते हैं ना हम, तो वो एक जी। एक नून की वो फेस बन के सामने आ रही हैं। और उनकी जो कारकर्दगी को है ओवरसीज पाकिस्तानी भी सराह रहे हैं, बल्कि बहुत सारे लोगों ने मुझे कहा है कि मरियम नवाज साहिबा को कहें कि वो यहाँ लंदन में भी आएँ, दूसरे शहरों में भी आएँ, और हमसे भी बात करें, हमसे भी इंटरेक्ट, ओवरसीज पाकिस्तानियों से। क्योंकि वो बड़े अच्छे तरीके से इंटरेक्ट कर रही हैं, बात कर रही हैं। तो बल्कि आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से मैं उन ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ का भी पैगाम पहुँचाना चाहता हूँ मरियम नवाज़ शरीफ साहिबा को। तो मरियम साहिबा, यहाँ पर ओवरसीज़ पाकिस्तानी एक प्रोपेगंडे का शिकार रहे हैं। वो 10 साल का प्रोपेगंडा था, उसको अब ख़त्म हो रहा है वो, काफ़ी हद तक उसमें बेहतरी आ रही है। लेकिन आप अगर यहाँ पे आएँ, लोगों से इंटरेक्ट करें, बात करें, तो बात मज़ीद बेहतर हो सकती है। ये बड़ी अच्छी बात कर रहे हैं आप, और ये बात हर जगह पे आप उठा भी रहे हैं कि ओवरसीज पाकिस्तानियों से जो डिस्कनेक्ट है हुकूमत और मुस्लिम लीग नून हुक्मरान जमात, डिस्कनेक्ट इसलिए कहा जाता है कि ज्यादा से ज्यादा अगर कनेक्ट होंगे तो और इसके पॉजिटिव रिजल्ट आएंगे। जैसे पिछले दिनों अभी लंदन में एक जो ख्वाजा आसफ साहब का जो प्रोग्राम था, जो नून लीग इंतजामिया एहसन जी, डार बिल्कुल। भाई ने करवाया था, वो एक बहुत बड़ी चेंज समझता हूं मैं कि उस हाल में जहां पे पहले 300 लोगों का रेंज, फिर 500, और फिर 1000 लोग अंदर थे और बाहर से लोग बहुत सारे वापस गए थे। तो अगर इस जगह पे मरियम या मियां साहब या कोई और हो तो वो बहुत ज्यादा इसका पॉजिटिव हो जाएगा। सर एक तो जरा ये बता दें कि असि ना समझिए ट्रंप वालों ना कोई खाता आया ना कोई इनविटेशन आया ते हुकूमत बनने तो बाद ना ही समझे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या कुछ चांस है ना ली। हाँ, कब थी परवेज़ साहब? ये तो एक मफ़रूज़ा था, जिस तरह इन्होंने मफ़रूज़ा बनाया था कि इमरान खान साहब ऑक्सफ़ोर्ड यूनिवर्सिटी के चांसलर बन जाएँगे। उनको वहाँ से ज़लील करवाया इन्होंने। एक कैंपेन चलवाई जी कि वो बन रहे हैं, बन रहे हैं, बन रहे हैं। बाद में तो उनको इलेक्शन भी लड़ने दिया गया। तो यही एक मफ़रूज़ा था, ख़्याल था, सोशल मीडिया स्टंट था कि जी ट्रंप जो उन्हें बुलाएँगे, वो अपनी हलफ़बर्दारी की तक़रीब में, और वो हुकूमत पाकिस्तान को भिजवाना पड़ेगा हर सूरत में। तो वो ट्रंप साहब तो अब मेरे ख़्याल 48 घंटे में
अपना ओहदा संभाल रहे हैं, तो अभी तक तो किसी किस्म का कोई दावतनामा नहीं आया। तो ये एक झूठ झूठ और झूठ की बुनियाद पर कायम होने वाला बयानिया होता है, जो वक्त के साथ साथ एक्सपोज होता जाता है। तो इनके ये सारे झूठ वक्त के साथ एक्सपोज हो रहे हैं। तो मेरा ख्याल है कि ना ट्रंप ने इनकी कोई बात सुनी है, एक कन्विक्ट मुजरिम की, जिसे 14 साल की सजा हुई हो, आलमी करप्शन पे, आलमी सर्टिफाइड चोर साबित हुआ हो, उसको कौन से आलमी हुक्मरान जो हैं वो कोई घास डालते हैं या उस पर बात करते हैं। ट्रंप साहब को अपने बहुत सारे काम है, मामलात हैं, उन्होंने अपने इंटरनल इश्यूज देखने हैं। वहां पे महंगाई आसमानों पे है, वहां पे और बहुत सारे इश्यूज हैं। तो ट्रंप साहब वो जैसे वो रिचर्ड गर्नेल जो साहब थे, उनको लिया, उसको लेके शोर मचाया, कहाँ पे हैं वो अब? ठीक है, उसको भी चुप, उसके जितने वो कहते हैं पे एज यू गो वाला मामला था वो खत्म हुआ, PSU को वाला। उसके बाद अब वो भी नजर नहीं आते। तो ये झूठ का बयानिया होता है, जो जिसकी उम्र बहुत छोटी होती है, तो ये वक्त के साथ साथ अपना बयानिया खुद टूट जाता है। चलें जी, अब जरा आ जाएं उस टॉपिक पे जो आखिर में मैंने रखा हुआ था। ये जो पिछले दिनों बर्तानिया में इसकी काफी तशहीर की गई कि बर्तानिया की पार्लियामेंट में बहुत सारे एमपीज आएंगे आगे पीछे। एक तो ये बताइएगा, ये इंतजाम किन्होंने ये इंतजाम किया था? किसी लॉबिंग की तरफ से था या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ था? पहले तो ये बताएं, फिर इसके बाद अगले एक दो सवाल भी इस पर है। जी बिल्कुल, ये एक जो मीटिंग थी वो ऑर्गेनाइज की गई थी, जिसको एक पॉलिटिकल फोरम के नाम से उसको इनवाइट किया गया था, और उसकी जो सरबराह हैं खातून, उनका नाम भी हमने पहली दफा सुना था यहाँ पे, बहुत अच्छा जी। सारे लोगों को पता ही नहीं था। तो उनकी तरफ से ये मीटिंग थी, और जो मेरी मालूमात है, इसके लिए एक लॉबिंग फर्म हायर की गई थी, तो ये इवेंट हुआ। और ये इवेंट इस दफा, पिछली दफा देखिए, ये कहते थे पार्लियामेंट हाउस में, पार्लियामेंट हाउस का कोई ताल्लुक नहीं। पहले जो मीटिंग हुई थी आपका चंद महीने पहले, वो भी पार्लियामेंट हाउस की एक कमेटी में जो कि कोई भी मेंबर पार्लियामेंट बुक कर सकता है, वहां पे हुई। एक राइट। छोटा सा रूम था। इस दफा तो पार्लियामेंट हाउस की मेन बिल्डिंग में भी कमरा नहीं मिला इनको। ये बिल्कुल साइड पे एक एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक है, जहां पर इसे पोर्ट कलर्स हाउस कहते हैं। ये वेस्टमिंस्टर स्टेशन के ऊपर एक बिल्डिंग है, जिसके अंदर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स के ऑफिसेज है, कैफेटेरिया है, हम्म। और कुछ हम्म। कमेटी रूम्स हैं। इन हम्म। इसी तरह एक कमेटी रूम एक एमपी के नाम पे बुक करवाया गया, और उसमें ये इंतजामात हुए। और संदेला साहब, तारीख की बदतरीन या नाकाम तरीन ये मीटिंग थी। इसमें जो जुल्फी बुखारी साहब हैं, उनके मुताबिक 7-8 एमपी थे, शहजाद अकबर साहब के मुताबिक 10-12 थे, और जो ऑर्गेनाइजर्स के मुताबिक 20 के करीब थे, जो उनसे हम्म। बात हुई। तो हाउस ऑफ कॉमन्स के मेंबर, जो जिसे हम आप कौमी असम्बली कह लें जी। बरतानिया की, उसके जो इलेक्टेड मेंबर्स हैं, उनकी तादाद है 650। अच्छा जी। जो हाउस ऑफ लॉर्ड्स है, जिसे पाकिस्तान के इक्विवेलेंट आप सेनेट कह लें, सेनेट कह लें। उसकी तादाद 800 से ज्यादा है। हम्म। ठीक है, और ये एक पूरा पार्लियामेंट बनता है। उस हम्म। वो लोग 1450 में से, अगर हम उनकी बात मान भी लेते हैं 20 लोग थे या 25 लोग थे, आप रेशो निकालें कितने जी। लोग आए। 0 और पॉइंट समथिंग। 2-2 मिनट 5-5 मिनट के लिए वो लोग आए, और वो बैठ के जो हाजिरी नहीं लगाते, वो चले गए। उसमें भी पीटीआई के जो इख्तलाफात हैं वो बहुत शदीद थे। दो धड़े थे, एक जुल्फी बुखारी साहब और शहजाद अकबर साहब। तो ये भी एक्सपोज हुआ है, और नाकाम तरीन मीटिंग रही। उस पे इन्होंने पाकिस्तान के हवाले से बात करने की कोशिश की, बात की भी, इवन पाबंदियां लगाने की बात भी हुई। वहां पे कुछ एक पाकिस्तानी थे, निसार साहब, उन्होंने उठ के सवाल किया, और जो एक पूरी हकीकत है, उन्होंने एक पर्चा किताब, वो एक पेपर भी उधर डिस्ट्रीब्यूट किया तमाम लोगों को। और उन्होंने सवाल भी किया कि जो 9 मई 26 मई किसने किया। वो बड़ा एक जामे सवाल था। उनका सवाल होते ही वो मीटिंग भी खत्म हो गई। तो अच्छा आप जी। अंदाजा लगा सकते हैं कि ये मीटिंग की क्या हैसियत रही। तो ये नाकाम तरीन मीटिंग थी ये वाली। अच्छा, वहां पर क्योंकि जाहिर है, एक तो मुझे जरा ये बताएं कि आप लोग उस मीटिंग के अंदर क्यों नहीं थे? क्योंकि कुछ मीडिया वाले अंदर थे, लेकिन आप और बहुत सारे दूसरे सहाफी जो है वो उस मीटिंग के अंदर नहीं थे। इसकी क्या वजह? खुद आप लोग नहीं बाहर गए क्योंकि बाहर कुछ शिकार ढूंढ रहे थे, या अंदर आप गए नहीं, या क्या, इसकी क्या वजह है सर आपके अंदर नहीं, ना हम आने अंदर गए हैं, हमें अंदर की? जाने जी। की इजाजत नहीं दी गई। वो इंतजामिया की तरफ से मार्क किया गया था 5-6 जर्नलिस्टों को इनको नहीं जाने देना। मेरा नाम अच्छा जी। था,
सफीना जो है जी, हमारी यहाँ पे जी, जर्नलिस्ट, जी। सफीना खान उनका नाम था, इरफानुल हक थे, तबरेज़ ज़ोहरा थे, वक़ार थे, तो काफ़ी लोग थे। और ये नामों पर रेड क्रॉस लगा था कि अंदर नहीं जा सकते। अंदर नहीं जा सकता। हम कमेटी रूम के बाहर बैठे रहे हैं और हमें सिक्योरिटी बुला के उन्होंने कहा जी कि इनको बाहर भेज दें। हमने मतलब इतनी हिम्मत नहीं है इनमें फ्री स्पीच के ये बात को सुन सकें या बर्दाश्त करें, तो खास तौर पे मेरा नाम टॉप पे था कि इसको अंदर नहीं जाने देना, और उन्होंने वही किया ना, अंदर भी नहीं जाने दिया और सिक्योरिटी वालों को कहा कि आप बाहर जाएं। तो उसका फायदा हमें ये हुआ कि जब साहबजादा जहांगीर साहब को नहीं जाने दिया गया, जी, अनिल मुशर्रफ साहब को अंदर नहीं जी, जाने दिया गया, वो हमने कैप्चर कर लिया। हम बाहर खड़े थे उनके साथ जी, जो हुआ, और ये बड़ा अहम था कि जो पुराने साथी थे इमरान खान साहब के, जी। दोनों को अंदर नहीं जाने दिया गया। वो अच्छा, भी इसकी एक क्या वजह है? वो कहा जा रहा है कि लेट आए थे और दरवाजे बंद हो गए थे, नहीं जाने दिया। ये असल स्टोरी ये क्या है? नहीं, नहीं, ये तो सिर्फ एक्सक्यूज़ है। अच्छा, साहबजादा जहांगीर साहब टाइम पे थे, 10 मिनट पहले थे, वो बल्कि जी, गए, ऊपर गए, जी, उनको उस कमरे में नहीं एंटर होने दिया गया। हुँ, वो फिर नीचे आए, हमारे साथ बात भी की, ऑन रिकॉर्ड मौजूद है, आपने जी, उसकी वीडियो भी जी, देखी ट्वीट होगी। किया मैंने वो। सख्त एहतजाज किया। उसके बाद अनिल मुशर्रफ साहब तकरीबन कोई 10 मिनट लेट आए, लेकिन उससे फ़र्क नहीं पड़ता, होता यही है कि जो आता जाए वो मीटिंग जॉइन करता जाता है। तो अब जब ये सारे मामला हमें जब इन्होंने बाहर निकाला, तो उन्होंने सिक्योरिटी वालों को कह दिया कि अब नहीं आने देना। उसने फ़ोन भी किया अनिल मुशर्रफ साहब ने, ऑर्गेनाइज़, लेकिन उसके बावजूद उनको जाने नहीं दिया। आप वीडियो देखें, उन्होंने जी, बल्कि साहबज़ादा जहांगीर साहब को कहा, आए मैं लेके चलता हूँ आपको। वो जी। गए, वो खुद जब सिक्योरिटी वाले के पास गए हैं, उन्होंने रोक लिया। तमाम वीडियो 5-6 मिनट का क्लिप है। उनको वो कहते भी रहे हैं कि मुझे जाना है, फ़ोन भी किया, लेकिन उनको नहीं जाने दिया गया और उनको वापस भेज दिया गया। तो लेट आना इतना मसला इसका मतलब क्या लिया जाए? धड़ाबाजी है, टूट-फूट है, ऑन बोर्ड नहीं है? मतलब इसका इसका मतलब अगर एंड में कोई अहज़ करें तो क्या मतलब अहज़ करेंगे आप? देखिए जी, बात ये है कि धड़ेबाज़ी तो है। अच्छा हलीमा जी, खान साहिबा का ग्रुप है, ये जो जो हमारी मालूमात है कि जो ये इवेंट करवाया था, वो हलीमा खान साहिबा के कहने पे हुआ था। और ओके। हलीमा खान साहबा की जो कोशिशों से हुआ था। तो एक धड़ा आपको पता है बुशरा बीबी का है, और जिसकी नुमाइंदगी मेरा ख़्याल है ज़ुल्फ़ी बुख़ारी साहब भी करते हैं। और वो सारा मामला इस वजह से इनकी आपस में बहुत सारी डिविजन्स हैं। यहाँ पे भी है, इंटरनेशनल लेवल पे भी। अगर आपको याद हो तो डाउनिंग स्ट्रीट के बाहर कुछ अर्सा कबल एहतजाज हुआ था, तो वहाँ भी पीटीआई के 2 स्टेज लगे थे। तो ये इनकी आपस की धड़ेबंदी की वजह से और खौफ की वजह से, क्योंकि अब इनको भी डर लगना शुरू हो गया कि अगर मीटिंग में कोई और आएगा, कोई सवाल करेगा, तो ये इसके लिए कैसे जवाब देंगे। तो ये सवाल को रोकने के लिए भी इनकी कोशिश है। हमें तो सिर्फ इसलिए इन्होंने अंदर नहीं जाने दिया कि हम कोई सवाल ना कर लें, कोई पूछ ना लें, कोई हक़ाइक़ ना बयान कर दें। तो इस खौफ की वजह से हमें भी नहीं जाने दिया। तो ये तो ज़्यादती थी अनिल साहब के साथ भी। वो पुराने सीज़न्ड आदमी हैं, एक रिस्पेक्टेबल यहाँ पे बिज़नेसमैन भी हैं, और जहांगीर साहब तो 50 साल से इमरान खान साहब के दोस्त हैं, तो उनको भी नहीं जाने दिया। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इनके आपस के क्या मामलात हैं। बिल्कुल ठीक है अदर भाई, अभी मेरा टाइम मैंने आपसे जो कहा उससे ज़्यादा टाइम ले लिया। मेरे ज़हन में एक चलते-चलते एक सवाल आ गया। अक्सर आजकल मैं आपसे ये सुन रहा हूँ कि ज़रा इस पे भी बता दीजिएगा कि खान साहब जो हैं वो कोई इफ्ताह करने के या किसी जगह पे जाने के या कोई नई दुकान खुलती थी, तो उसके कोई पैसे-शैसे लेते थे? नॉर्मल है, क्रिकेटर जो होते हैं या फनकार होते हैं तो वो लेते तो हैं, इसमें कोई इतनी बुराई तो नहीं है अगर देखा जाए तो। इमरान खान साहब भी अपने दौर में रहे हैं स्टार क्रिकेटर। नहीं, संदेल साहब पैसे लेते हैं, सारे लेते हैं, कोई मसला जी, नहीं है, वो उनका जी, राइट है। मसला जी, ये है कि ये इमरान खान साहब जो है ना, पैसे, यहाँ पे हमारे एक दोस्त होते हैं, जी, उन्होंने 6 रेस्टोरेंट्स थे उनके, 7। जी, एक मशहूर चेन थी, ठीक, ठीक है, अभी भी उसके उनके नाम से हैं, तो वो 7 जी, रेस्टोरेंट में से 5 का इफ्तिताह इमरान खान साहब ने किया। अच्छा जी, और उस उनका ये होता था कि वो हर रेस्टोरेंट के इफ्तिताह के 10,000 पाउंड लेते थे, और ठीक, 10,000 पाउंड शौकत खानम के नाम पे लेते थे हुँ, कि जी हम वो फंडिंग दें, और उस 10,000 पाउंड में से 5,000 पाउंड वो कैश लेते थे और 5,000 पाउंड का चेक लेते थे शौकत खानम के नाम से। बददियांती ये है, करप्शन ये है। तो आप लें, आप सारा कहें कि जी मैंने इमरान खान हूँ, मैं इफ्तिताह का ले रहा हूँ, मेरी जेब में जाने है, किसी को कोई एतराज़ नहीं होगा। लेकिन आप शौकत खानम के नाम पे पैसे लें,
50% जो है वो अपनी जेब में डाल लें। तो ये एक करप्शन है और इस तरह की कई मिसालें हैं। ये खान साहब शौकत खानम के नाम पे प्राइवेट डिनर्स में जाते थे, यहाँ पे जी। फैमिलीज अरेंज करती थी, तो वो कहते थे आप आपके घर आते तो वो कहते अच्छा 10,000 पाउंड एक डिनर का इनका फिक्स रेट था, कैश होता था और चेक होता था। ये तो सबको पता है यहाँ पे जो लोग हैं कि ये करप्शन कोई अभी की नहीं है, ये तो अब 190 मिलियन में ये कन्विक्ट हुए हैं, ये करप्ट पहले से हैं। और करप्शन ये तो ब्रांडेड चीजों पे बिकने वाले जो, अब आप यहाँ पे एक बड़े मशहूर पीटीआई के रहनुमा हैं, उनका आगाज ही इसी तरह हुआ कि वो उनकी रोल्स रॉयस थी, बेंटले थी, बड़ी गाड़ियां थी। फिर जब वो पाकिस्तान जाते थे तो खान साहब के लिए ब्रांडेड शर्ट ले जाते थे, ट्रैक सूट ले जाते थे और ब्रांडेड शूज ले जाते थे। तो आपने अक्सर कंटेनर पे भी उनको वो ब्रांडेड शर्ट्स पहने हुए देखी होंगी और वो शख्स भी देखे होंगे उनके साथ। तो खान साहब के साथ पास करीब होने के लिए आपको अच्छी ब्रांडेड शर्ट दे दें, उनको गिफ्ट कर दें, अपने अपनी करप्शन का लेवल होता है ना। और इनकी लेवल जो था उस वक्त, ब्रांडेड शर्ट होती थी, ब्रांडेड सूट होता था, कुटाई हो गई। तो इस तरह की चीज़ों की करप्शन के तो आदी वो पहले से, तो अब तो उनको बाकायदा सर्टिफाइड चोर हो गए हैं। हाँ जी, अब तो माशाल्लाह उनको अदालत से 14 साल और मेरा ख़्याल है उसमें अच्छा कोई संदेला साहब, मैं एक चीज़, एक प्लीज़। कमेंट है मेरा। मुझे जब इनको सज़ा हुई है ना इमरान खान साहब को, तो मुझे वो लम्हा याद आया है, जब नवाज़ शरीफ साहब अपनी बेटी मरियम नवाज़ को लंदन में थे, बेगम कुलसूम नवाज़ साहिबा बीमार थीं। नवाज़ शरीफ को ब्लैकमेल करने के लिए उन्हें सज़ा सुनाई गई। उनका ये ख़्याल था कि नवाज़ शरीफ वापस नहीं आएँगे। 2018 की मैं बात कर रहा हूँ। मुझे वो लम्हा याद आया कि जब वो शख्स अपनी बीमार बीवी को, यहाँ से हमने देखा, छोड़ा उसने और सज़ा का सामना करने के लिए अपनी बेटी के हमरा पाकिस्तान गया। हालाँकि उस वक़्त नवाज़ शरीफ साहब ने मरियम नवाज़ साहिबा को कहा कि आप ना जाएँ, आप रुकें, अपनी वालिदा के पास रुकें, मैं जाता हूँ। लेकिन मरियम नवाज़ साहिबा भी इतनी बहादुरी दिखाई उन्होंने, बहुत कम लोगों को मालूम है इस बात का, कि उन्होंने कहा नहीं मैं जाऊँगी, मैं भी आपके साथ इस सज़ा का सामना करूँगी। तो मतलब बहादुरी से सामना करने को इसलिए कहते हैं कि मरियम नवाज़ साहिबा भी उस वक़्त कोई कंपल्शन तो नहीं थी, यहाँ रुक सकती थी। लेकिन उन्होंने जो सज़ा सुनाई गई, नवाज़ शरीफ साहब, हम उनके साथ थे, जहाज़ में भी थे, वो आखिर तक मुतमईन रहे और वो जाके उन्होंने सज़ा का सामना किया। और ये होती है बहादुरी। ये बहादुरी नहीं होती कि आप सज़ा से बचने के लिए बैकग्राउंड मुज़ाकरात करते रहें, फिर तरले करते रहें, मिन्नतें करते रहें, यहाँ से बर्तानिया से लोगों को बीच में डालते रहें, अमेरिका से डालते रहें और फिर जब सज़ा मिले तो आप घबराएँ भी अदालत में। तो मैं ये एक वाक़या बताना चाहता था कि सज़ा का सामना जिस तरह नवाज़ शरीफ और मरियम नवाज़ साहिबा ने किया है, मेरा नहीं ख़्याल हिस्ट्री में किसी और ने किया होगा। वैसे वो जहाज में उतरते हुए आपकी इस वीडियो बनाई हुई है जिसमें चलते हैं तो मरियम बीबी नवाज साहब को पीछे करके तो खुद आगे हो चलती हैं और जहाज से उड़ते वक्त तो खुद आगे चलती हैं और मियां साहब पीछे चलते हैं। तो मेरे ख्याल में मरियम नवाज की बहादुरी के तो वाकई बड़े किस्से हैं और सजाएं जिस तरह काटी जाती हैं। सिर्फ जो इमरान खान है उनके जो फॉलोअर्स हैं या उनका जो एक नेटवर्क है जैसे सोशल मीडिया का, वो इतना तगड़ा है कि उनकी बुजदली को, उनके रोने को भी बहादुरी में कन्वर्ट करके दिखाता है लोगों को, और ये लोग उनके जो फॉलोअर्स इसको पसंद करते हैं। ये एक फर्क है कि देखिए ना कि वो कह रहा है कि मैं जाऊंगा नहीं और अंदर खाते में वो रिलीफ मांग रहा है, वो कह रहा है कि मैं जमान पार्क नहीं जाऊंगा लेकिन अंदर खाते में कह रहा है भेज दो। वो अंदर खाते में सब कुछ मांग रहा है, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से मिलना चाहता है, लेकिन उसके बारे में जो बताया जा अच्छा रहा है वो ये है कि कांट हट गया। मैं एक और बात आज का आपको बताऊं, अबू धाबी जी। एयरपोर्ट पे जब गए हैं, यहाँ से हम लाहौर या लंदन से गए हैं, तो अबू धाबी एतिहाद एयरलाइन की फ्लाइट थी। अबू धाबी एयरपोर्ट पे नवाज शरीफ को उस वक्त ऑफर हुई थी, अच्छा। आपको याद है 3-4 घंटे वो फ्लाइट भी लेट हुई थी पाकिस्तान जाने के लिए। जी 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 ऑफर जी हुई जी थी कि आप यहीं से वापस चले जाएं या यहीं पे रुकें, जी। ना सिर्फ आपके केसेस माफ होंगे, आपको जो इलेक्शन आने वाले हैं उनमें भी जितवाया जाएगा और तमाम फैसिलिटेशन दी जाएगी, आप यहाँ से वापस चले जाएं, पाकिस्तान ना आए। नवाज शरीफ साहब ने उधर इनकार किया और ये ऑफर उनको मिडल ईस्ट की एक बहुत ताकतवर शख्सियत, क्योंकि मियाँ साहब जो शाही लाउंज था अबू धाबी एयरपोर्ट का, वहाँ पे मौजूद थे और वहाँ पे वो शख्सियत मिली भी आके, और वो उनको ऑफर की गई थी, लेकिन नवाज शरीफ ने जेल जाना पसंद किया था और उन्होंने वो ऑफर नहीं ली थी। क्योंकि नवाज शरीफ साहब को लोग जो जानते हैं, आप भी बहुत दफ़ा मिले हैं, हमें भी यहाँ पे तो मिलने का इत्तेफ़ाक हुआ है काफ़ी दफ़ा। तो नवाज शरीफ जो एक चीज़